दोस्तों इस वीडियो में हम आज HFCL लिमिटेड को और साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे HFCL लिमिटेड से एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग की खबर निकल के आ रही है। क्या है फंड रेजिंग और किस तरह से करने वाले हैं और ये फंड रेजिंग का पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले कई सालों से जो लोगों का जो निपटारा बाकी है, यानी कई लोगों का जो डिविडेंड है अभी भी उनको अकाउंट में नहीं आ रहा है, उसका सारा का सारा जो प्रोसेस है वो पेंडिंग है। तो अब एक बार में ही सारा का सारा ट्राइडेंट लिमिटेड क्लियर करने जा रही है। तो क्या है ये मैटर, इसको भी डिस्कस करेंगे और क्या आने वाले समय ये दोनों स्टॉक मल्टी बैगर बन सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले 2 साल में ही लोगों को मालामाल कर चुका है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। HFCL लिमिटेड की अगर बात करें तो ये कंपनी एक समय 2000 के ऊपर ट्रेड करती थी, अभी स्टॉक काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय फिर से ये 1000 को टच कर सकता है? तो ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमने फ्राइडे को ज़बरदस्त तेजी देखी, 39.90 पर स्टॉक आया, जहाँ पे 8.28% की बम्पर तेजी देखी और दिन में इंट्राडे में इसने 40 को भी क्रॉस किया था, यानी 40.30 का इसने हाई भी बनाया था। जैसे कि लोग जो लगातार कह रहे थे कि प्रमोटर ने इस्तीफा दे दिया अपने पदों से तो आने वाले इसमें स्टॉक फिर क्रैश कर जाएगा, बिल्कुल वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ट्राइडेंट वाकई में मजबूत कंपनी है और आने वाले समय में बोर्ड के सदस्य खुद राजेंद्र गुप्ता को वापस लेके आएंगे, क्योंकि एक तरह से देखें तो उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया इस वजह से उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन जल्दी वो फिर से कंपनी ज्वाइन करेंगे ऐसी मुझे बिल्कुल आशा है और कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी काफ़ी अच्छी है। ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने जितने लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें भी ये जानकारी दी है। ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले 7 साल से जो मैटर बकाया है वो सारा क्लियर करना चाहते हैं, यानी काफ़ी लोगों को जो डिविडेंड दिया गया था वो डिविडेंड अभी तक उनके पास पहुंचा नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि सारे उनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी जिनके पास डिमेंट अकाउंट में प्रोसेस वो जो होना चाहिए वो पूरा हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो काफ़ी लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में भी शेयर है। ऐसे में कंपनी उनको डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन वो डिविडेंड उनको मिल नहीं पा रहा है। तो अब इसकी एक डेडलाइन दे दी गई है, यानी आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर 16 के तक का मैटर सब का पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे में कंपनी ने कहा है कि आपको जल्द से जल्द सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है और उन्होंने डेडलाइन दे दी है मंडे अक्टूबर 31, 2022, यानी अक्टूबर महीने के अंत तक अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंपनी की वेबसाइट पे नहीं दिए और कंपनी को अगर साझा नहीं किए तो फिर आपका जो भी फंड में जो बकाया जो आपका डिविडेंड होगा वो सारा का सारा कंपनी आने वाले समय में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF में दे देगा। यानी कंपनी अपनी तरफ से सारा का सारा जो मैटर है वो क्लियर करना चाहते हैं और इसीलिए अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो जो भी उसका बकाया है, जो पैसा है, जो उसका डिविडेंड का बाकी है, वो सारा पैसा इस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और कंपनी अपनी तरफ से सारा का सारा पैसा फिलहाल अभी जितना भी बकाया लोगों का है वो क्लियर करना चाहती है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि ईमानदार पहले काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी समय से शेयर तो लेके रखे हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक कई लोग हैं जो अभी तक आधार कार्ड से अपने अकाउंट को लिंक नहीं किए, किसी लोगों के पैन कार्ड नहीं दिए हुए, बहुत सारा प्रोसेस जो पेंडिंग है और काफ़ी लोग जो फिजिकल फॉर्म में अभी भी शेयर लेके रखे हुए, तो उन वजह से उनको वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे। किसी का अभी एड्रेस भी पूरी तरह से वैलिड नहीं है। तो अब कहा गया है कि आप अपना एड्रेस और अपने सारे डॉक्यूमेंट सारे के सारे फिर से प्रोवाइड करें, ताकि आपको जो आपका वैलिड जो डीमेट अकाउंट में आपका जो भी डिविडेंड है वो मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो इस फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुल मिला के जल्दी ही ट्राइडेंट सबका टोटल जितना भी डिविडेंड का बकाया पैसा वो क्लियर करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट में हमने ज़बरदस्त तेज़ी भी देखी फ्राइडे के दिन। पिछले एक महीने में जो अगर इसका वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास ही था, लेकिन फ्राइडे के दिन यहाँ पे 6 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ पे लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है। यहाँ पे FI की तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है ट्राइडेंट में। एक इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है। इंडिया वर्ल्ड की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है, इसने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। अब आप देख सकते हो कि इंडिया ने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। अब इसके आगे सिर्फ अमेरिका, जर्मनी, जापान और सिर्फ चाइना ही 4 इकोनॉमी बचे और आने वाले समय मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा देश 80% कृषि प्रधान देश है और इसीलिए हमारे पास एक वो प्लस पॉइंट है, इस वजह से हमारी इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय निवेश भी आएगा। आपने देखा ही होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, एशिया के बाजार में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है FI की तरफ से उसका 76% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने इंडिया के बाजार में किया अगस्त महीने में। इसका मतलब उनकी पहली पसंद बन गया और ये जो अब रिपोर्ट निकल कर आई है वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बनने की, इसके बाद में और भी निवेश आएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि हमारा बाजार एक तरफा दौड़ेगा और ऐसे में इसका जो निवेश है वो ट्राइडेंट की तरफ भी आएगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि FI लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग ट्राइडेंट में बढ़ा रहे। सितंबर 2021 में जहाँ पे इनकी होल्डिंग 2.14% थी, दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने बढ़ा के उसको 2.48% कर लिया और मार्च क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 3.13% तक आ गई
और इस जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 3.17% तक आई है। तो आप देख सकते हो कि लगातार होल्डिंग बढ़ रही है यहाँ पे ट्राइडेंट में एफआई की, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से एफआई का निवेश आने लगा है बाजार में, वो आने वाले समय में ट्राइडेंट में बड़ी तेज़ी ला सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो कह रही है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। मास्टर रेटिंग देख सकते हैं 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है। अगर हम इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की है। बायर डिमांड भी 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रहे हैं। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो ये रेटिंग बहुत अच्छी है और जो इशारा करिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक करें वन डे के हिसाब से, यानी मंडे की क्या संभावना रह सकती है, तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल है, और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। इसका मतलब आने वाले मंडे को यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है बिल्कुल। वीकली लेवल पर जाके चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब आने वाले वीक में फिर से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, स्टॉक फिर से नीचे आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसके मंथली लेवल को चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल है, वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब आने वाले एक महीने में कुछ पॉजिटिव संभावना फिर से बननी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ट्राइडेंट में निवेश करें। आपको ये भी पता होगा ये स्टॉक 2-3 रुपये के आसपास था जब कोविड काल में स्टॉक नीचे गिरे सारे 2020 में। उसके बाद में 2 साल में ये 70 तक भी जाके आए, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। फिलहाल स्टॉक करेक्शन के मोड में यहाँ पे जल्द ही बड़ी तेजी बन सकती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अब हम चलेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 76.40 पे, जहाँ पे 3.17% की हमने तेजी दी फ्राइडे के दिन। काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक महीने में इसने 16% का शानदार रिटर्न दिया है, क्योंकि 65.85 की प्राइस थी 4 अगस्त को। तो स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। अब कंपनी के बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। करीब 650 करोड़ रुपीज़ का फंड रेजिंग की जाएगी, और यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कंपनी R&D फैसिलिटीज़ में एक नया अपना कारोबार सेट करने जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से जो PLA स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, साथ में जो DLA स्कीम है, उसको सबको मिला के कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए 650 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है कंपनी लिमिटेड। जो ये 650 करोड़ रुपीज़ का जो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, इसके लिए अलग अलग जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, या फिर प्रेफरेंशियल इश्यूज़ के माध्यम से, पब्लिक इशू के माध्यम से, या फिर राइट इशू के माध्यम से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से। ऐसे कोई भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डेप्थ या इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इस तरह से और एनी अदर सिक्योरिटीज़ के माध्यम से ये फंड रेजिंग की जा सकती है। कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। 5G के लिए कंपनी कमर कस चुकी है, और 5G के लिए फाइबर बिछाने का कामकाज कंपनी के पास काफ़ी मजबूत है, और लगातार इनका ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। ब्रॉडबैंड के लिए कंपनी काम कर रही है। ऐसे में इनको फंड की जरूरत है, और कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि HFCL आने वाले समय का एक गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और ये स्टॉक एक मल्टीबैगर बनने को तैयार हो चुका है, क्योंकि 5G के लिए कंपनी सबसे मजबूत दावेदार है, और जिस तरह से बिजनेस इसका बढ़ रहा है, आने वाले समय डेफिनेटली ये स्टॉक कुछ बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो फंड रेजिंग होगी, इसके बाद में कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएगी। साथ में यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने 80 रुपीज़ के प्राइस पे करीब 1 करोड़ वारंट्स जारी करने की घोषणा की है, जो इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इसकी प्राइस 80 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब 41 लाख और वारंट जारी किए जाएंगे 80 रुपीज़ के भाव से। ये नॉन प्रमोटर कैटेगरी से होंगे, तो ये जो वारंट होंगे आगे जाके इसको इक्विटी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कंपनी ने ये भी साथ में निर्णय लिया है, और जल्द ही यहाँ पे HFCL में आपको बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखा देगी। ये छोटा सा पेनी स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे तो अगर आप देखें तो 2 साल में इसने भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है। ये 8-9 रुपये के पास प्राइस थी इसकी 2020 में, उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा और लोगों को इसने मालामाल किया है। तो निवेश बनाए रखिए, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।